आज हम सांगानेर विधानसभा में हैं और सांगानेर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़े हैं, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी और उसके बाद अशोक लाहोटी। तो इस बार जो है वो भजनलाल शर्मा को जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने मैदान में उतारा। तो सामने पुष्पेंद्र भारद्वाज है। यहाँ की जनता है और अमूमन ये लोग यहाँ पर जो मंदिर है एक बालाजी का, तो लगभग 10, 15, 20 लोगों का जमावड़ा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सांगानेर सीट के सियासी समीकरण इस बार क्या कहने वाले हैं और सांगानेर की सीट जो है वो इस बार किस पार्टी के खाते में जाने वाली है। वैसे तो आपको बता दें कि 1993 में जो इंदिरा मायाराम है उन्होंने विद्या पाठक को लगभग 164 मतों के अंतरों से हराकर और आखिरी बार यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा समय हो गया और ये सीट धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ सा कहलाने लगा है। लेकिन इस बार यहाँ सीट के क्या सियासी समीकरण है और ये सीट किस पाले में जा सकती है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं सांगानेर के, इनसे बात करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि सांगानेर का गढ़ है बरकरार रहेगा या फिर टूटेगा? गढ़ तो हमेशा गढ़ ही रहता है, गढ़ कभी टूटता नहीं है। और सांगानेर तो भाजपा का गढ़ है, इसमें कोई विरोध वाली बात ही नहीं है। हमेशा है, रहेगा और था, आगे भी रहेगा। बाकी थोड़ा संघर्ष बड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अच्छी छवि के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। बाकी गढ़ तो है ही, हमेशा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं, एक अमूमन जब सांगानेर में हम घूमे तो हमें पता चला, कुछ लोगों का कहना है कि सांगानेर में जो प्रत्याशी हैं भजनलाल जी, उनको कुछ लोग भारी बताते हैं कि बाहर से आए हैं, भरतपुर से आए हैं। कोई कहता है कि जो पुष्पेंद्र भारद्वाज वो चित्तौड़गढ़ से आए हैं। इस पर आपका क्या, और क्या बीजेपी को भारी होने का कोई नुकसान, क्योंकि लाहौटी का भी इसमें टिकट कटा है, तो इसका कोई असर जो है वो देखने को मिलेगा? इतना ज़्यादा असर सांगानेर में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग है वो लगभग एक तरफा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मतों में, बाकी जीत तो बीजेपी की ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये गढ़ जी बीजेपी का बरकरार है? बिल्कुल जी, हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। और कांग्रेस सरकार से क्यों नाराज हैं? कोई ऐसी एक दो चीजें जिनसे आपको लगता हो कि कांग्रेस ने ये अच्छा काम नहीं किया हो? 5 साल में जो गवर्नमेंट 200 दिन होटल में गुजार रही है, आप उससे क्या कामना कर सकते हैं? 200 दिन एक इतना बड़ा अंतर होता है हमारे इस लोकतंत्र में। 200 दिन में आप पता नहीं क्या कर सकते थे। आप लोगों ने होटल का जितना बिल दिया है उतना पैसा जनता में दे देते तो 200 दिन में पता नहीं कहाँ पहुँचते आप लोग। काम दिखावा किया है, चुनाव के 6 महीने पहले काम तो कुछ भी नहीं किया। और बीजेपी अगर गवर्नमेंट में होती तो शायद बिना विधायक के भी काम कर पाती। वो चीज़ हमारे को 5 साल में बहुत महसूस हुई है कि हमें एक जैसा शासन मिलता तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। राजस्थान इतना पीछे नहीं रह पाता। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या लगता है, गढ़ है बीजेपी का, बरकरार है? बीजेपी का जो राष्ट्रीय हित में काम करता है उसी के साथ में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? राजस्थान में ही आएगी। लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज कहता है मैंने क्षेत्र में काम करवाया, 5 साल तक सक्रिय रहा हूँ। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो जी, राष्ट्र हित में जो काम करता है पार्टी करती है, जो ऊपर का जो है जो चल रहा है जो समीकरण है वो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी को वोट कर रहे हैं कि भजनलाल जी को कर रहे हैं कि मोदी को कर रहे हैं कि किस चीज पे कर रहे हैं? विकास के नाम पे कर रहे हैं? किस नाम पे वोट करना चाहिए? यहाँ पर भजनलाल जी खड़े हुए हैं बीजेपी से, उसी के नाम पर ही वोट जाएगी। हम लोग एक अच्छी गवर्नेंस को वोट कर रहे हैं जो हमारे को भाजपा में ही नज़र आ रही है। अभी कांग्रेस का कोई अस्तित्व कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। युवा हैं और युवाओं से जानना बहुत ज़रूरी है कि युवाओं ने पेपर लीक का भी वो झेला है, इनसे वो सवाल भी करेंगे। क्या लग रहा है इस बार सांगानेर में? जहाँ तक चांस है, जहाँ तक बीजेपी आएगी, लेकिन ये इसको जुटला भी नहीं सकते कि पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल में खूब काम किया उन्होंने। जहाँ तक मेरे हिसाब से अशोक लाहोटी ही ज़्यादा काम किया और 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सांगानेर विधानसभा में। लेकिन समीकरण यही है कि बीजेपी यहाँ सीट बरकरार रहेगी बीजेपी की। बाकी टक्कर अच्छी मिलेगी उनको, भजनलाल जी को टक्कर अच्छी मिलेगी, लेकिन गढ़ है और गढ़ बरकरार रहेगा।
कोई ऐसी बात बताओ कांग्रेस सरकार की जो आपको लगा हो कि ये योजनाएं ठीक नहीं है। या देखो कांग्रेस सरकार तो गारंटी दे रही है, अभी भी 7 गारंटी दी है और गारंटियों के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग हालांकि पेपर लीक वगैरह ऐसी घटनाओं से परेशान हैं। तो बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आएगी तो किस तरीके से मतलब सुशासन की व्यवस्था होगी, क्या किन चीज़ों को लेकर आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहें? देखो जो बीजेपी का मेन मुद्दा है हिंदुत्व का, और जहाँ तक ये लोग सपोर्ट करते हैं हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस में ये नीति दोगलीपन की नीति है, वो मोहम्मडन्स को भी सपोर्ट करती है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस है वहाँ मोहम्मडन्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये सुनने को मिला है। चलो और आगे बढ़ते हैं। युवा हैं, क्या लगता है सांगानेर में किस पार्टी का जो है वो चल रहा है आगे मामला? सांगानेर में देखो बीजेपी आएगी, मैं ये कहना चाहूँगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। बीजेपी आएगी पक्का श्योर। ये गढ़ है बीजेपी का इसलिए आएगी या फिर ये नहीं टूटेगा, ये कमल को फूल वोट डलता है, कमल के फूल को, और मोदी के नाम से। देखिए मंदिर है पास में, थोड़ा सा मंदिर की आवाज़ की वजह से जरूर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर 3-4-5 लोगों से जिनसे हमने बात की है उसमें यही लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, चूंकि गढ़ है जो है सांगानेर सीट एक तरीके से गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और गढ़ माना जाता है और ये गढ़ इस बार भी बरकरार रहेगा, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। महेंद्र बांसोटा, TV9 जयपुर। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। हो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं।